सभी को जोहार दोस्तों। आज उरांव जनजाति आप लोग को दे रहे हैं। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा बी, उरांव। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2। झारखंड की कुल जनसंख्या झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत लगभग 20%। प्रश्न नंबर 3। झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण है प्रमुखतः, तो इसका ए बी, दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू प्रमंडल में। प्रश्न नंबर 4। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति के मूल निवास स्थान माना जाता है, तो इसे इस तरह का दक्कन पठारी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 5। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो सही उत्तर होगा सी, कुड़ुक। प्रश्न नंबर 6। शाब्दिक अर्थ में कुड़ुक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर होगा बी, मनुष्य। प्रश्न नंबर 7। कुड़ुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, द्रविड़। प्रश्न नंबर 8। प्रजाति विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति के संबंध, तो सही उत्तर होगा बी, द्रविड़ समूह से। प्रश्न नंबर 9। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। उरांव जनजाति झारखंड की शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण व्याख्या भी करता है। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 10। उरांव जनजाति का संबंध वैज्ञानिक अध्ययन। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, शरद चंद्र राय। प्रश्न नंबर 11। उरांव जनजाति के संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों कथन सत्य है। उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति की महिलाओं गोदना को अधिक महत्व देती है। प्रश्न नंबर 12। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी सत्य है। सभी कथन। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषेध है, तो ये सत्य है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित वे भी सत्य है। उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, भी सत्य है। तीनों कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 13। उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है? तो इसका सही उत्तर का बी, सेवा विवाह। प्रश्न नंबर 14। उरांव जनजाति में वापस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे कहते हैं सहियारों। प्रश्न नंबर 15। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता है, तो दोनों, गोई भी और कर्मडार भी। प्रश्न नंबर 16। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने कपड़ों के मित्र को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा लार और संगी, दोनों। प्रश्न नंबर 17। उरांव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? लारिन और सागिनी, दोनों। प्रश्न नंबर 18। उरांव जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों को अधिकार होता है, तो दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 19। उरांव जनजाति की विवाह गृह को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इससे उत्तर होगा भी, घुमकुड़िया। प्रश्न नंबर 20। उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा तो नाच का मैदान।
प्रश्न नंबर 21, उरांव जनजाति को पंचायत को कहा जाता है पंचोरा। प्रश्न नंबर 22, उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र को कहा जाता है केरिया। प्रश्न नंबर 37, उरांव जनजाति द्वारा फसल को रोपने के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो भेलवा पूजा। प्रश्न नंबर 38, उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? तो सही उत्तर होगा सी गौरैया पूजा। प्रश्न 39, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी पाहन। प्रश्न 40, उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी पुजार। प्रश्न 41, उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी सर्रा। प्रश्न नंबर 42, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो शासन। प्रश्न बताते हैं, उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी हड़बोरा संस्कार। प्रश्न नंबर 44, उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोरा संस्कार के बाद मेरे मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे कहते हैं कुहाबेंजा। प्रश्न नंबर 45, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर का सभी कथन सत्य है। उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या पर विश्वास करते हैं, यह सत्य है। उरांव जनजाति में शवों को का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शवों को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 46, उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माटी। प्रश्न 47, उरांव जनजाति की युवा गिरोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा घुमकुड़िया। प्रश्न नंबर 48, घुमकुड़िया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, यह सत्य है। बी नंबर, ये 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश किया जाता है, ये भी सत्य है। 3 नंबर, विवाह होते ही घुमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। 2 और 3 सही होता। प्रश्न नंबर 49, घुमकुड़िया से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर का सभी कथन सत्य है। घुमकुड़िया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है, यह सत्य है। बी नंबर, घुमकुड़िया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, ये भी सत्य है। और सी नंबर, घुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, तो तीनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 50, घुमकुड़िया के सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? तो इसका उत्तर का बिसरहुल। प्रश्न नंबर 51, घुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो सही उत्तर का 3। प्रश्न नंबर 52, घुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है पूना जोखर। प्रश्न नंबर 53, इनमें से कौन सा एक घुमकुड़िया में प्रवेश करने का सदस्य को श्रेणी में नहीं है? तो पेल जोखर। प्रश्न नंबर 54, घुमकुड़िया का सम्मान नामक संस्था का युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध है? तो जोक अड़पा का युवकों के लिए। और 55, घुमकुड़िया का नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका संबंध होता है? तो पेल अड़पा। प्रश्न नंबर 57, घुमकुड़िया नामक संस्था में जोक अड़पा के मुखिया को कहा जाता है? तो धांगड़। प्रश्न नंबर 58, घुमकुड़िया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो बड़की धांगड़ीन। प्रश्न नंबर 59, घुमकुड़िया के अधिकारियों को बदलने हेतु इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है? तो इसका होगा मुखिया हंडी।
प्रश्न नंबर 60, मुखिया हांडी का समारोह के दौरान होता है तो हड़िया पिया जाता है। सभी को जोहार दोस्तों।